नगी गांव की वीरता की उस कहानी की बात करेंगे जहां 1971 के युद्ध में ग्रामीणों और भारतीय सेना की अनूठी कहानी उभर के आती है। नमस्कार, मैं ममता आप सभी के साथ और आप देख रहे हैं द घटक। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर उपखंड में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा नगी गांव जो साहस, सूझबूझ और देशभक्ति का अनुपम उदाहरण है। यह घटना 1971 के बाद भारत पाक युद्ध के ठीक बाद की है, जब युद्ध समाप्त होने के 10 दिन बाद भी पाकिस्तानी सेना ने धोखे से भारतीय सीमा पर घुसपैठ कर 1 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। लेकिन नगी के ग्रामीणों ने अपनी चतुराई और हिम्मत से 2 दिन तक पाक सैनिकों को आगे बढ़ने से रोके रखा और जिसके बाद भारतीय सेना की 4 पैरा बटालियन ने मोर्चा संभाल कर क्षेत्र को मुक्त कराया। इस युद्ध को भारतीय सेना के इतिहास में सैंड ड्यून युद्ध की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध 3 से 16 दिसंबर तक चला, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का उदय हुआ और पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। युद्ध विराम के बाद सीमा पर तैनात भारतीय सेना की टुकड़ियां अपनी छावनियों में लौट रही थीं। नगी के पास की सीमा पर स्थिति सामान्य हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए धोखे से हमले की साजिश रची। दिसंबर 1971 के अंत में पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय सीमा पर घुसकर नगी के पास करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उनके साथ टैंक और भारी हथियार भी थे। पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ की खबर से नगी और आसपास के गांवों में हड़कंप मच गया। भारतीय सेना को सूचना दे दी गई थी, लेकिन सेना के पहुंचने में कुछ समय लगना था। ऐसे में नगी के ग्रामीणों ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिमाग से काम लिया और एक अनोखी रणनीति बनाई। ग्रामीणों ने आसपास के गांवों से दर्जनों ट्रैक्टर एकत्र किए और उनके साइलेंसर निकाल दिए। बिना साइलेंसर के ट्रैक्टरों को तेज गति से गांव और आसपास के क्षेत्र में चलाया गया। इन ट्रैक्टरों की आवाज़, तेज गड़गड़ाहट को सुनकर पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि भारतीय सेना के टैंक आ रहे हैं। इस भ्रम के कारण पाकिस्तान सैनिक 2 दिन तक अपनी स्थिति से आगे नहीं बढ़ पाए। ग्रामीणों की चतुराई ने केवल समय नहीं लिया, बल्कि भारतीय सेना को मोर्चा संभालने का एक मौका दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने सेना को हर संभव सहायता प्रदान की, जिसमें रसद हो, पानी, स्थानीय जानकारी भी शामिल थी। आज भी सैन्य अधिकारी नगी के ग्रामीणों की इस मदद को याद करते हुए उनका आभार व्यक्त करते हैं। 4 पैरा बटालियन की आगमन और सैंड ड्यून की लड़ाई, पाकिस्तानी सेना की हरकत की सूचना मिलने पर भारतीय सेना ने 4 पैरा बटालियन को क्षेत्र मुक्त कराने की जिम्मेदारी सौंपी। 28 दिसंबर 1971 की सुबह 4 बजे बटालियन ने पाकिस्तानी सैनिकों पर धावा बोला। ये लड़ाई बेहद तीखी थी, लेकिन मात्र 2 घंटे में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया था। हार की स्थिति देख पाक सैनिक खुद भाग खड़े हुए। हालांकि इस जीत की कीमत भी चुकानी पड़ी, जहां पाकिस्तानी सेना ने पीछे हटते समय तोपों से बेहतर गोले दागे, जिसके परिणाम स्वरूप 4 पैरा बटालियन के 4 अधिकारी और 21 जवान शहीद हो गए। इन वीर सपूतों की याद में नगी के पास भारत पाकिस्तान सीमा से मात्र 500 फीट दूरी पर एक स्मारक बनाया गया। इस स्मारक आज भी उन शहीदों की वीरता और बलिदान की गाथा बयां करता है। इस युद्ध को भारतीय सेना के इतिहास में सैंड ड्यून की लड़ाई के नाम से दर्ज किया गया, जो रेतीले टीलों वाले इस क्षेत्र के भौगोलिक स्वरूप को दर्शाता है। नगी के पास बना एक शहीद स्मारक भारतीय सेना के बलिदान का प्रतीक है। ये स्मारक सीमा पर आने वाले सैनिकों और पर्यटकों को 1971 की उस अनकही लड़ाई की याद दिलाता है। हर साल शहीदों की स्मृति में समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसमें स्थानीय लोग और सैन्य अधिकारी शामिल होते हैं। ये स्मारक न केवल सैनिकों के बलिदान को सम्मान देता है, बल्कि नगी के ग्रामीणों की उस देशभक्ति को रेखांकित करता है। नगी गांव की यह कहानी सैन्य शक्ति और नागरिक साहस के अद्भुत समन्वय को दर्शाती है। जहाँ एक और भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से दुश्मन को परास्त किया, वहीं ग्रामीणों की इस चतुराई ने युद्ध के महत्वपूर्ण क्षणों में भी देश की रक्षा में योगदान दिया। सैंड ड्यून की लड़ाई, नगी के ग्रामीणों की वीरता भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। ये कहानी हमें सिखाती है कि देश की रक्षा केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर एक नागरिक का कर्तव्य भी है। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।